नमस्कार सभी को मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी खुश होंगे। आज हम बात करेंगे देने की क्षमता पे। वैल्यू ऑफ गिविंग नेचर। गिविंग नेचर का मतलब होता है देना। हर चीज में कुछ ना कुछ देने की आदत। अब आप सोचोगे कि देने की आदत, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम देंगे क्या। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ना धन है ना पैसा है ना कोई ऐसा है, हम खुद ही जी नहीं पा रहे हैं, हम लोगों को क्या देंगे। क्योंकि उन्होंने अभी उस मतलब को जाना ही नहीं है कि देने का मतलब क्या होता है। देने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कहीं पर दान या पुण्य करना है। देने का मतलब होता है अपने नेचर के अंदर वो एक तरह से आदत बनाना देने की। और देना क्या होता है? किसी को स्माइल देना। हम अगर कुछ नहीं दे सकते तो किसी को स्माइल तो दे सकते हो। किसी की दूसरे की खुशी में हम खुश तो हो सकते हैं। अगर आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ तो मेरे उस वीडियो पर आप कुछ नहीं दे सकते तो एक लाइक और एक कमेंट तो अच्छा सा दे सकते हो। हम कुछ नहीं दे सकते तो एक किसी की मदद तो हम कर सकते हैं। किसी का हेल्प हम ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें भी नहीं है, तो फिर ब्रह्मांड आपको कैसे कुछ देगा? क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी को कुछ देता नहीं है, वो लौटाता है। और लौटाता वही है जो आपने उसको दिया है या आपके द्वारा जो लोगों को दिया गया है, वही अबंडन मात्रा में वो आपको वापस करता है। एक बार क्या होते हैं कि दो लोग होते हैं और एक जो होता है, एक साधु महात्मा होते हैं जो जा रहे होते हैं भगवान से मिलने के लिए। क्योंकि पहले समय में भगवान आसानी से मिल जाते थे, क्योंकि भावना बड़ी अच्छी होती थी। जो हमारे साधु महात्मा थे उनकी कनेक्टिविटी भगवान के साथ बहुत अच्छी थी। तो वो जब रास्ते में जाते हैं तो उनको एक व्यक्ति मिलता है जो गरीब होता है। और वो कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो? साधु को बोलते हैं। तो वो कहता है कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो कह रहे ठीक है, भगवान को बोलना कुछ तो दे दे। तो वो वहां से निकल लेता है। आगे पहुंचता है तो एक व्यक्ति होता है जिसका नेचर जो होता है थैंक्स बोलने का नेचर होता है, आभार प्रकट करने का। तो वो साधु महात्मा से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो उनको कह देना, व्यक्ति बोलता है कि उनको कहना कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है, अब मैं पूरी तरीके से मेरे पास सब कुछ है, अब वो देना बंद कर दें। वो चल देता है वहां से। साधु महात्मा जब भगवान के पास पहुंचते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और उनके सामने उन दोनों लोगों की बातें करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है। उन साधु कहते हैं कि भगवान, एक ने तो मेरे को कहा है कि कुछ तो दे दे। तो फिर भगवान जी कहते हैं कि ठीक है, उनको बोलना कि तू, मैं तुझे दे दूंगा, तू लोगों को आभार प्रकट करना शुरू कर, थैंक यू बोलना शुरू कर हर चीज के लिए। तो वहाँ और जिसको उन्होंने बोला कि भगवान को ये बोल देना भगवान ने बहुत कुछ दिया है, अब देना बंद करे। तो भगवान जी ने कहा ठीक है, आप उसको बोल देना कि तू आभार करना बंद कर दे, मतलब लोगों को थैंक यू बोलना बंद कर दे, हर चीज के लिए थैंक यू बोलना बंद कर दे। साधु महात्मा वापस चलते हैं। रास्ते में जब आते हैं तो उनको वही व्यक्ति मिलता है जो गरीब होता है। तो उसने कहा अच्छा आप मिल रहे हैं भगवान जी से? क्या कहा भगवान जी ने? तो उन्होंने कहा कि भगवान जी ने कहा है कि तुम ना आभार प्रकट करना शुरू करो, थैंक यू बोलना शुरू करो, लोगों को हर चीज के लिए थैंक यू बोलना शुरू करो। तो गरीब आदमी कहता है मैं किस चीज के लिए थैंक यू बोलूं? मेरे को दिया ही क्या है भगवान ने जो मैं थैंक यू बोलूं? और जो उसके ऊपर एक शर्ट उसने पहनी हुई होती है, वो एक हवा का बहुत तूफान सा आता है और वो शर्ट भी उससे चली जाती है। तभी साधु महात्मा आगे बढ़ते हैं और उनको वो अमीर व्यक्ति नजर आता है
और उन्होंने कहा आप क्या भगवान से मिल आए? तो उन्होंने कहा हाँ मैं भगवान से मिल कर आया हूँ। तो उनका भगवान जी ने क्या कहा? तो साधु महात्मा कहते हैं कि भगवान जी ने कहा है कि तू आभार देना बंद कर दे, थैंक यू बोलना बंद कर दे चीज के लिए। तो उन्होंने, वो जो अमीर आदमी होता है वो कहता है मैं कैसे थैंक यू बोलना बंद कर सकता हूँ भगवान जी को, उन्होंने तो मुझे इतना सब कुछ दे दिया, उनका कैसे मैं शुक्रिया अदा नहीं करूंगा? उनका तो मैं शुक्रिया, ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो शुक्रिया अदा करता रहूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ दिया है मुझे मेरी लाइफ में, और दे ही रहे हैं वो तो मुझे। तो इससे क्या शिक्षा मिली कि जो तुम्हारे पास है, अगर आप किसी को आभार प्रकट नहीं करते हैं, किसी की सेवा को आप थैंक यू नहीं बोलते हैं, किसी को शुक्रिया नहीं करते उसकी दी हुई चीजों पे, और आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं, तो जो चीज आपके पास है वो भी आपके पास से चली जाती है। एक नियम है ब्रह्मांड का, उस नियम में यह होता है कि जो, अगर तेरे पास जो अमीर होगा वो ज्यादा अमीर बनेगा, और जो गरीब होगा वो और भी गरीब बनता चला जाएगा। जिसके पास अब बहुत कुछ है, प्रचुर मात्रा में धन है, उसको और प्रचुर मात्रा में धन दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। इससे क्या शिक्षा मिली? इससे शिक्षा मिली कि जब हमारा नेचर गिविंग का हो जाएगा, देने का नेचर हो जाएगा, तो हम वो हर चीज हासिल कर पाएंगे जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड कभी आपको देता नहीं है, ईश्वर आपको कभी देता नहीं है, उसका नियम है वो आपको लौटाता है। जो चीज आप देना शुरू करोगे वो ही आपको वो मल्टीपल वे में लौटाएगा। अब वो चाहे वो आपका कोई नकारात्मक सोच है, अगर वो आप ब्रह्मांड को देते हैं तो वो आपको वापिस ही लौटाएगा। आप आभार प्रकट करते हो, किसी को छोटी छोटी चीजों में थैंक यू बोलना शुरू करते हो, किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो उसका रिगार्ड रखते हो, उसको ग्रेटिट्यूड देते हो, उसकी सफलता के लिए आप थैंक्स बोलते हो, सफलता के लिए कामना करते हो, तो ईश्वर आपकी भी सफलता निश्चित हो जाती है उस समय से ही। क्योंकि जब तक हमारा गिविंग नेचर नहीं होगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक बच्चा होता है, बड़ा छोटा होता है, जिसको डॉक्टर ने कह दिया होता है कि ये अब ज्यादा दिन नहीं जिएगा क्योंकि वो कैंसर से ग्रसित होता है। 10वीं क्लास का बच्चा होता है वो, उसको पता होता है कि भाई मैं अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या भावना होती है, उसके अंदर भावना होती है कि जो मेरा 10वीं का रिजल्ट है, मैं देखूं ना देखूं लेकिन मैं उसके लिए स्टडी जरूर करूंगा, ताकि मेरे जाने के बाद ही मेरे माँ बाप को रहे कि हाँ, जो उन्होंने मुझे दिया, इतना हौसला दिया, मुझे पढ़ाया, इतनी बीमारी होने के बाद भी मेरा इलाज करवाया, पैसे ना होते हुए भी मेरा इलाज करवाया, उसके लिए वो थैंक्सफुल रहेंगे। उधर एक जो बच्चे होते हैं, दो बच्चे और होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, जिनके माँ बाप जिनको पता होता है कि हाँ, हमने एग्जाम दिया, लेकिन उनका विश्वास नहीं होता, बिलीव सिस्टम कमजोर होता है उनका, और उसमें वो क्या करते हैं कि पेपर दे देते हैं, लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, और उनके माइंड में क्या होता है कि वो चिंता सतानी शुरू हो जाती है। वो बशर्ते अपने माँ बाप को थैंक्स बोलने की जगह उनको अपशब्द बोलते हैं, और वो सुसाइड कर लेते हैं। जब वो सुसाइड करते हैं तो पता चलता है कि एक बच्चा तो जी गया, लेकिन सेकंड बच्चा थोड़ा बच गया, बचा लिया गया। जब सेकंड बच्चा बचा लिया गया तो जब उनका रिजल्ट चेक हुआ तो पता चला कि जो बच्चा कैंसर का शिकार था उसने 84% अचीव किए, जबकि वो रिजल्ट देख भी नहीं पाया अपना। और वहीं जो बच्चे सुसाइड करने जा रहे थे, उन बच्चों ने, एक ने 89 और दूसरे ने 91% अचीव किए थे। ये चीजें क्यों आती हैं? क्योंकि जब माँ बाप भी उन चीजों को, अपने बच्चों को एक तरह से मोटिवेट नहीं करते हैं, उनको जो किए हुए चीजें हैं उनके लिए वो थैंक्सफुल नहीं होते हैं, या बच्चे अपने माँ बाप की दी हुई चीजों के लिए थैंक्सफुल नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कुंठित का शिकार बनते हैं। स्ट्रेस जो होता है वो लेवल उनके अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं उनके अंदर फियर फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। और यही वजह होती है कि एक बच्चे ने, जिसके माँ बाप ने उसको सब कुछ कर भी नहीं पाए उसके लिए, लेकिन फिर भी वो ग्रेटिट्यूड देता रहा अपने माँ बाप को, और उसने पेपर की बेड पे ही तैयारी करी और उस एग्जाम को क्लियर किया।
जबकि वो बचा भी नहीं। और दूसरे जो बच्चे थे उन्होंने अपनी जान भी गंवाई और मार्क्स भी उन्होंने अच्छे लिए, लेकिन वो मार्क्स किस तरीके से आए, एक डर की वजह से, फियर की वजह से। तो ध्यान रखें कि जो आप देते हैं वो ही ब्रह्मांड आपको वापस लौटाता है। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो एक स्माइल जरूर दे सकते हो, एक हैप्पीनेस जरूर दे सकते हो। अगर आप लोगों की वीडियो को देखते हो, उसको स्क्रॉल कर लेते हो और उसको कभी लाइक नहीं करते, एक कमेंट तक भी आप नहीं दे सकते हो, तो ईश्वर आपको क्यों देना चाहेगा? क्योंकि आपके अंदर वो भाव ही नहीं जागृत हुआ है और आप उम्मीद करते हो भगवान से कि हमें बहुत कुछ मिल जाए। ऐसे कैसे होगा? उसके लिए आपको देने की भावना जागृत करनी पड़ेगी। जिसके पास 10 रुपए हैं वो 1 रुपए की तो वो दवाई दिलवा सकता है, किसी की हेल्प कर सकता है, किसी के लिए सब्जी ला के दे सकता है 1 रुपए की। जब तक आगे आपके अंदर देने की भावना नहीं जागृत होगी, आपको ब्रह्मांड कभी कुछ नहीं ला कर देगा। ये हमेशा ध्यान रखें कि ब्रह्मांड कभी कुछ नहीं देता है, वो सिर्फ लौटाता है। जो चीजें आप उसको देते हो, जो लोगों को देते हो, चाहे वो एप्रिसिएशन हो, चाहे किसी की, चाहे आप किसी को ग्रेटिट्यूड देते हो या किसी की सफलता की कामना करते हो, किसी के धन को लेके आप अपने अंदर एक ईगो नहीं रखते हो या नफरत नहीं रखते हो, ये द्वंद नहीं रखते हो, और दूसरे की सफलता को देख के आप के अंदर चिढ़ने का भाव नहीं आता, आपके अंदर मन, जो आपका मन विचलित नहीं होता, तो समझो कि आपको ब्रह्मांड वो सब चीजें देगा जो आपको जरूरत है। तो जब आप कोई सफल हो रहा है तो उसके लिए और सफलता की कामना करो। अगर कोई कम है, जिसके बस की नहीं है कुछ करना, तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे हो तो 2 बच्चों को आप पढ़ा सकते हो फ्री में। अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो किसी के 1 रुपए से हेल्प कर सकते हो। अगर आपके पास ये सब चीजें भी नहीं है, अगर पैसा नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो एक स्माइल तो दे सकते हो ना, खुश तो रह सकते हो ना आप सब। तो ये देना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हो ब्रह्मांड आपको वापस लौटाए, तो वही चीजें देना शुरू कीजिए, लोगों को बांटना शुरू कीजिए, अच्छी बातें करना शुरू कीजिए, लोगों की असफलता की जगह सफलता की कामना करना शुरू कीजिए, क्योंकि वही चीजें आपके पास मल्टीपल वे में होकर आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब खुश रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। जय श्री राम।